इनका नंबर ही नहीं है ना, वो यहाँ रहते ही नहीं है, अपने हमारी बिल्डिंग को भी बदनाम कर रहे हैं। मैंने तो पुलिस को नहीं देखा। ये वो जो सब इंस्पेक्टर साहब अनमोल और पिंकी हंसते हुए बाहर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक फिल्मी सीन है। प्री प्लान ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज बिल्कुल देखिए, ये वो बिलाल आर्किड फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 का मकाम है और ये जो पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ये फ़ेज़ 2 है। यहाँ से बताया गया था गार्डन पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी जब जाहिर की गई कि ये वो 306 फ्लैट नंबर था ऊपर और तीसरी माला था जहाँ से पिंकी को गिरफ्तार किया गया। और अब यहाँ पर मामले की गुत्थियाँ उलझ गई हैं। यहाँ हम पहुँचे तो कुछ और ही कहानी है। यहाँ पे के मकीन क्या कह रहे हैं, मैं 2 दिन से पता चल रहा है कि ये कोई चल रहा है पिंकी का। उसकी आप हालात तो देखो, पिंकी है जो भी है वो डिफेंस में रहने वाली, शर्ट पहना हुआ है, यहाँ इज़्ज़तदार लोग रहते हैं। वो बेचारा 8 साल से यहाँ रहता है, काम कहीं में उसको बदनाम कर रहे हैं। उसके बच्चे हैं, बच्चियाँ वाला है, 3 बेटियाँ हैं उसकी, वो खुद है, एक लेडीज़ रहता है, एक मर्द रहता है, काम कहीं में उसको बदनाम कर रहे हैं। साथ में हमारी बिल्डिंग को भी बदनाम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पुलिस पर क्या कहेंगे, गार्डन पुलिस पे कि नाजायज़ आप लोगों को अगर फंसाया जा रहा है, आपका दावा है तो क्या यार देखो, हमने ना पुलिस को देखा है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे यहाँ ड्यूटी पे आता हूँ, क्योंकि पुलिस है ना, देखो सुबह से 6 से लेकर 6 बजे तक मैं आया, मैंने तो पुलिस को नहीं देखा है। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों का उनका मेरे को नहीं पता। यानी कि आप सदर नज़र, आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो मकसद कहने का पुलिस नहीं आई बिला वजह में एक इमारत का क्या मकसद, खुद ये आप क्या बस देख रहे हैं? बदनाम कर दिया जा रहा है ना हमें बिल्डिंग में, हम लोगों को, और कुछ भी नहीं। ये जो पिंकी का फ्लैट है, कौन सा नंबर है जहाँ पर ये ज़बरदस्ती इन्होंने डाला है? बिल्डिंग का नंबर ही नहीं है ना, वो यहाँ रहता ही नहीं है। मैं भाई यहाँ से झूठा जो मेरा बचपना यहीं गुजरा है, फिर मैं यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ, फिलहाल सदर भी हूँ, बिल्डिंग का पूरा निज़ाम पूरा संभाला हुआ है। एफआईआर में तीसरी मंजिल का इन्होंने जिक्र किया है, तो उस फैमिली वो का तो पता है हमने वो देखा कितनी नहीं हो, शरीफ- वो फैमिली बेचारी डरी हुई और कुछ भी नहीं। कितने बच्चे उस फैमिली के, कितनी शरीफ फैमिली के? 3 बेटियाँ हैं उसकी, वो भी बेटियाँ वाली हैं, वो भी बेचारा डरा हुआ। और क्या काम करते हैं मियां जो है। काम करते हैं वो बेचारे, क्या काम थे देखो, किसी का काम के हवाले से हमें नहीं पता वो क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। किसी के पर्सनल मामलात होते हैं, हम नहीं पूछते हैं। किसी का पर्सनल भी काम होता है, पर्देदार भी होते हैं, वो बेचारा उतरती हैं स्कूल में। हमने उसकी बेटियां हमने देखी हैं और उसका वो कितना डरा हुआ है, क्या कह रहे हैं? वो डरा हुआ है। मालिक मकान को उसको सिर्फ बोल दिया है आप घर खाली कर लो, अब ज़ाहिरी बात है, और सिर्फ यही आखिरी हाल यही है। और क्या है, एक इमारत को ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। आप ज़ाहिर नायब सदर हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले को, क्या कमेंट करेंगे? ये देखो, परसों रात से जो ये मसले चल रहे हैं, कल पूरा रात, कल पूरा दिन को भी यही मसले चल रहे हैं। मैं असल में खुद यहाँ पे रहने वाला हूँ, 30 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रह रहे हूँ। मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग, जितने लोग हैं सब गरीब लोग हैं। सुबह काम पे आते हैं, शाम को काम से आते हैं। और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, मैं भी काम पे था, जब मैं इधर आया मेरे को पता चला कि बार बार बिल्डिंग का नाम आ रहा है, मीडिया वाले आ रहे हैं, और रात को 2 बजे तक मीडिया वाले हैं, सुबह दोबारा फिर मीडिया वाले हैं कि ऐसे पिंकी नाम का लड़की पकड़ा गया है। तो यहाँ पे इतने अरसे से मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कोई यहाँ पे कोई मुंशाज पड़ोस रहता है या क्रिमिनल रहता है। सही है ना, यहाँ पे सब वाइट कॉलर वाले मेहनत कश लोग हैं बेचारे। सही है ना। आपने कभी कुछ पिंकी को देखा है यहाँ? पिंकी, मैं आपको क्या बताता हूँ, पिंकी लाइफ में पहला मर्तबा मैंने कल रात को उसका नाम सुना है। मैंने बोला पिंकी है क्या? अगर इतना बड़ा डॉन होगा, मुंशाज पड़ोस होगा, और गरीब इलाके में क्या करेगा रह के, ठीक है ना, और यहाँ पे आके क्या करेगा? तो ये अभी पूरा मामला क्या चल रहे हैं अभी हम लोग को खुद पता नहीं है। और पीछे ऊपर वो किराए में रहते हैं, 8 साल 9 साल हो गए इन लोग को। 3 बच्चे हैं उनके, तीनों लड़कियाँ हैं, 2 तीसरी मंजिल पे रहते हैं, किराएदार हैं, अच्छे लोग हैं। सही है ना। उसके वजह से वो भी टॉर्चर में आ रहे हैं, बार बार मीडिया वाले भी आ रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। उससे डिस्टर्ब हो रहा है, मकान मालिक भी डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने, मकान मालिक ने कल वार्निंग भी किया कि जब भाई 10-15 दिन में मेरा घर खाली कर दो। अब वो जवान लड़की वाला कहाँ पे जाएगा बेचारा, किराएदार वाला। थे सारी चीज़ें आपने भी देखी, क्या कमेंट करेंगे? क्यों इस इमारत की इंतज़ामिया को, लोगों को ज़बरदस्ती दलदल में धकेला जा रहा है, क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल मेरी पैदाइश भी इसी इलाके की है, रहता भी इस इलाके में, और ये सब हमारे भाई हैं। दिलशाद भी मौजूद हैं, मेराब भाई मौजूद हैं, और लोग इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। बात ये है कि अनमोल और पिंकी को ना हमने कभी यहाँ पे देखा,
ना कभी वो यहाँ पे आई, ना कभी वो यहाँ पे रहती है। जिस फ्लैट का पुलिस ने जिक्र किया वो सोची समझी साजिश के तहत डाला गया या गलती कोताही की गई, तो ये तो पुलिस ऑफिशियल बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मगर कल से लेके अब तक जब से ये चीज़ें वायरल हुई हैं कि भाई वो बिलाल आर्किड फेज़ 2 फ्लैट नंबर 306 में रहती है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक शरीफ फैमिली जो मेमन फैमिली है, बेचारी 8 साल से किराए पर रहती है। और इस सारे मामले के बाद अब सूरत यार ये बन गई कि उनके जो ऑनर है, मालिक मकान ने उनको फ्लैट खाली करने का कह दिया। वो बेचारे इतनी शदीद अजियत में वो अपना घर छोड़ के भी यहाँ से चले गए। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि गार्डियन पुलिस की कोताही और लापरवाही है कि एक इतने बड़े हसास मामले को आप लोगों ने इस तरीके से निगलिजेंसी उसके अंदर दिखाई और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। हर चीज़ समझने से कासिर हैं कि भाई यहाँ का एड्रेस क्यों डाला गया। ये वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई है, कोई आम कार्रवाई नहीं है। ये अनमोल और पिंकी कोई आम गली की मंशियात फरोश नहीं है। ये वो मंशियात फरोश है जिसका पूरे शहर में नेटवर्क है, जिसका खुद का एक साबका शौहर DSP है, एक शौहर इसका वकील है। उसके बावजूद ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम मंशियात पर लगाम डालेंगे, ये आप लोग लगाम डाल लें कि मंशियात फरोश को पकड़ा, उसका भी आप लोग कुछ नहीं कर सके। उसको हाई फाई प्रोटोकॉल दिया गया कोर्ट के अंदर। वो जिस तरीके से घूम रही थी ऐसा लग रहा है किसी SSP की या SP की वो बेगम है या वो खुद SSP है। उसके बाद जिस फ्लैट का जिक्र किया गया वो फैमिली बेचारी इतनी अजियत में, इतनी तकलीफ़ में, तो इस सारी चीज़ों की पुरसाने हाल कौन है, कौन उनका हर्जाना भरेगा। एक मिसाल है वो फैमिली यहाँ से दरबदर हो जाती है। हमें तो उस फैमिली की टेंशन है। इस बिल्डिंग का नाम ख़राब हुआ, यहाँ के रहने वालों का नाम ख़राब हुआ कि यार इस बिल्डिंग के अंदर मंशियात फरोश रहते हैं, ये एक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन जितने लोग हैं वो मेमन फैमिलीज़ है या बलोच फैमिलीज़ है, जो साफ़ सुथरे लोग हैं जिनका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक वास्ते ही नहीं है। पुलिस ने अपनी गफलत, लापरवाही, कोताही या पैसे लेके माल बना के चीज़ों को छुपाने के लिए यहाँ का जिक्र कर दिया बस। उसकी एक फुटेज भी पुलिस की जानिब से जारी की गई है जिसमें फुटेज में दिखाया जा सकता है कि एक फ्लैट के अंदर पुलिस दाखिल हो रही है। इस पर क्या कमेंट करेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे और भी फ्लैट्स हो सकते हैं चूँकि गार्डन ज़ाहिर है इसमें यहाँ पर फ्लैट्स कसीरुल मंजिल इमारतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कैसे देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है आपने एक अरसा इस इलाके में गुजारा, बचपन गुजारा, अब जवानी के दिनों में, तो इस पर क्या कहेंगे कि और भी कोई फ्लैट्स है? क्योंकि ज़ाहिर है गार्डन में गिरफ्तारी हुई है, FIR हुई है, तो यकीनी तौर पर गार्डन का ही किसी फ्लैट में होगा, अगर ये नहीं तो कोई और। यार देखें बात, ये पुलिस तो कुछ भी कर सकती है ना। पुलिस अंधे को आँख वाला कर दे और आँख वाले को अंधा कर दे। तो ये पुलिस ने किया है, क्या किया है, कौन से फ्लैट में लेके गए, ये तो पुलिस बेहतर तरीके से बता सकती है। वो जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो जो अंदर घुस रहे हैं और अनमोल और पिंकी हंसते हुए बाहर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक फिल्मी सीन है। तो प्री प्लान ये सारी चीज़ें हुई हैं और कोई भी बच्चा नहीं है, सबको समझ आती है। आजकल बहुत जदीद दौर है और ये वीडियो कोई एडिटेड हुई भी नहीं है, जो पुलिस ने खुद अपने पास से जारी की है खुद को बचाने के लिए। तो ये एक सब प्री प्लान साजिश के तहत है कि आप अंदर घुस रहे हो, फिर वीडियो बंद हो रही है, फिर 5 सेकंड बाद वीडियो ऑन हो रही है, आप बैग से पिस्टल निकाल रहे हो, सामान निकाल रहे हो। तो सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें की गई। पुलिस की लापरवाही और कोताही है जो इस बात का सबूत है कि एक आम शरीफ नफ्स शहरी का जिक्र कर दिया गया, उनके फ्लैट का तस्करा कर दिया गया। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ के मकीन ये कहते हैं कि पिंकी यहाँ से गिरफ्तार नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने FIR में गलत एड्रेस दाखिल किया है, जो एक मामले से मुअम्मा बन चुका है। अब देखना ये कि जो पिंकी है एक कहाँ से गिरफ्तार हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो पिछले 9 साल से एक फैमिली रह रही है जिसके 3 बच्चे हैं, 2 वो मियाँ बीवी हैं, खुशहाल घराना है, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर है फ्लैट नंबर 306 में और तीसरी मंजिल पर ये कायम है। तहम यहाँ पर बिल्कुल गुत्थी उलझी हुई है। यहाँ पर के मकीन और यहाँ पर दीगर लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर कोई पिंकी नहीं मौजूद, ना या कभी कोई आई है इस तरह की सिचुएशन, ना हमने कभी देखी इस पिंकी को। लेकिन अब मामले के बाद गुत्थियाँ उलझती जा रही हैं, केस हर घंटे नया रुख इख्तियार करता है। अब देखना है कि मामले की इंक्वायरी के लिए मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं।